Namaste everyone, welcome to my channel Error Hunter again. So this is our series where we are learning Java from scratch. हम Java scratch से सीख रहे हैं एकदम बेसिक से. So लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम कुछ भी कैसा प्रिंट करते कोई भी स्टेटमेंट. यहाँ पे हमने प्रिंट किया था वेलकम टू माय चैनल एरर हंटर. तो अभी हम इस लेक्चर में सीखेंगे व्हाट आर वेरिएबल्स, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब वेरिएबल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड उसका साइजेस क्या होता है एंड उसको प्रिंट कैसे करते हैं. सो बिफोर मूविंग टू दैट, हम ये जो लास्ट लेक्चर में जो ये कोड लिखा था इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. तो ये जो हमने लिखा है ये एक सेंटेंस है. सो व्हाट इफ मैंने इसको नंबर से रिप्लेस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया एंड इसको रन किया. सो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है 7. व्हाट इफ मैंने इधर लिख दिया 7 into 3, आउटपुट में क्या आ रहा है 21. व्हाट इफ मैंने लिख दिया 8/2, देन इन शॉर्ट इट्स कैलकुलेटिंग द आंसर. ये जो भी नंबर है ये आंसर कैलकुलेट कर रहा है एंड वो डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट. सो जब हम नंबर्स यूज़ करते हैं विदाउट ये कोटेशन मार्क्स, तो वो जो भी ऑपरेशन करना रहता है नंबर्स पे, जैसे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, वो डिस्प्ले होता है या फिर वो नंबर एग्जैक्टली डिस्प्ले होता है. अगर मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा 8/2 डिस्प्ले करना चाहूँ तो फिर मैं इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकता हूँ 8/2. तो अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा आंसर मेरा आउटपुट पे सेम आएगा 8/2. तो ये चीज़ बतानी थी. सो ये मैंने अभी बता दिया. सो अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमको सीखनी है वो है वेरिएबल्स. व्हाट आर वेरिएबल्स. सो फटाफट हम अपने वाइट बोर्ड पे आ गए. सो ये जो डायग्राम देख रहे हैं हमने मैथ्स में बहुत बार लिखा है, मैथ्स में बहुत बार पढ़ा है कि x=3 या लेट y=4, ऐसा कुछ भी. तो ये जो x होता है y होता है हम उसको वेरिएबल बोलते हैं मैथ्स में. सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं किसी जगह पे, अभी ये 3 क्या है, 3 इज़ अ डेटा एंड वो स्टोर हो रहा है एक वेरिएबल में जो जिसका नाम x है. सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग हमको कुछ भी डेटा स्टोर करना रहता है, सो वी स्टोर इट इन वेरिएबल. यहाँ पे डेटा 26 है वो स्टोर हो रहा है a के अंदर. यहाँ पे डेटा 43 है वो स्टोर हो रहा है बी के अंदर. यहाँ पे डेटा 20 है वो स्टोर हो रहा है एज के अंदर. मतलब वेरिएबल कैन बी A B C D या फिर उसका हम कोई मीनिंगफुल नेम भी रख सकते हैं, जैसा कि एज, नेम. अभी नेम, यहाँ पे डेटा इज नॉट ओनली नंबर्स, डेटा इज ऑल्सो वर्ड्स. तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, एरर हंटर. तो ये वर्ड भी हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में. तो ये वेरिएबल का नाम हमने नेम रख दिया. सो वेरिएबल उसका की कंसेप्ट क्या है, व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर जस्ट मेमोरी लोकेशन जिसका हम नाम रख देते हैं. ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में हम फोटो सेव करते हैं तो वो एक मेमोरी में जाके सेव होता है एक प्रॉपर जगह पे. वैसे ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी हमको डेटा सेव करना रहता है वो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव होता है. तो हम हर जगह प्रोग्राम में वो डेटा यूज़ करने के लिए मेमोरी का ऐसा नाम या एड्रेस नहीं लिख सकते. जैसे कि समझो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है C500AB, तो हम हर जगह C500AB, F123CD ऐसा करके जो कॉम्प्लेक्स नेम्स रहते हैं मेमोरी लोकेशंस के, वो यूज़ नहीं कर सकते. तो इसको सिंपल करने के लिए हम उसको ऐसे नेम्स देते हैं, वेरिएबल के नेम्स देते हैं. तो जो वेरिएबल होता है वो जैसे एक मेमोरी लोकेशन है जिसका हमने नाम रख दिया. यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी रखा है, यहाँ पे एज. मतलब ज़रूरी नहीं है A B C ऐसा भी नाम रखे. वी कैन गिव देम प्रॉपर नेम जिसका कुछ मीनिंग बने. जैसे कि एज, हमको एज स्टोर करना है तो हमने एज नाम का एक वेरिएबल बना लिया. अब ये एज इज़ नथिंग बट ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम ये स्टोर कर रहे हैं. मैंने एज 20 स्टोर की है ये मेमोरी लोकेशन में D101AA. मैंने ये लोकेशन में सेव किया है. जो एज है वो 20 है एंड वो वेरिएबल का नाम एज दिया. तो अब मेरे को अगर कहीं भी मुझे यूज़ करना है वेरिएबल, तो मैं ये मतलब कहीं भी मुझे डेटा 20 यूज़ करना है तो मैं बार बार D101A तो नहीं लिखूंगा ना. सो आई विल एज ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ एज.
सो ये होता है वेरिएबल्स का काम। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट मेमोरी लोकेशंस विथ नेम। अभी वेरिएबल्स का भी टाइप होता है। वेरिएबल मतलब होल्ड करते डेटा, तो जो टाइप का डेटा होल्ड करते हैं, वो जो डेटा टाइप वो होल्ड करते हैं वो वेरिएबल का टाइप होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जावा के अंदर डेटा टाइप्स देखते हैं। तो मेरे पास ये इमेज है जिसमें वी हैव जावा के डेटा टाइप्स। तो हम अभी ये स्ट्रिंग, एरे, ये इसको अभी हम नहीं देख रहे। फॉर नाउ स्ट्रिंग को बस इतना समझ लो जो हमने लिखा था यहाँ पे आउटपुट पे पहले, वेलकम टू एरर हंटर चैनल, या फिर यहाँ पे जो ये एरर हंटर करके जो स्टोर है नेम पे, तो ये जो भी एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स रहता है, जो सेंटेंसेस रहते हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, फॉर नाउ। एंड एरेज वो हम बाद में सीखेंगे एरेज क्या होता है। सो फॉर नाउ हमारा मेन फोकस है डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप सीखना। प्रिमिटिव मतलब एकदम बेसिक या बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ठीक है, जो जावा लैंग्वेज में बिल्ट इन रहता है, एकदम बेसिक डेटा टाइप्स। तो उसमें वी हैव न्यूमेरिक टाइप, फ्लोटिंग टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक टाइप, ठीक है। सो न्यूमेरिक टाइप में वी हैव इंटीजर, मैथ्स में इंटीजर्स होते हैं ना वैसे ही। तो इंटीजर्स इन द सेंस नंबर्स, साइंड नंबर्स, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों दोनों हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप डेटा टाइप में। अभी इंटीजर टाइप में वी हैव 4 सब टाइप्स, मतलब ये 4 सब टाइप्स है। इंटीजर मतलब वो तो नंबर हुआ, बट हम उसको लेंथ पे इधर डिवाइड करें, ठीक है। बाइट मतलब इस वन, जिसको नहीं पता, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और एक बाइट में हम कितने नंबर स्टोर कर सकते, वो डिसाइड कैसे करते हैं हम, मतलब कितने बिट्स है हमारे पास, उसके ऊपर हम कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं, लाइक कौन से लिमिट तक हम स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। जो भी देखो 1 बाइट इज 8 बिट, तभी ये बाइट है, बाइट मतलब इसका लेंथ 1 बाइट है ऑफकोर्स। तो 1 बाइट है मीन्स उसके पास 8 बिट्स है, 8 बिट्स है। 8 बिट्स मतलब 2 रेज़ टू 8, 2 रेज़ टू 8 इतने नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं। 2 रेज़ टू 8 कितना आता है, 2 रेज़ टू 8 इज 256। सो वी कैन स्टोर 256। बट मैंने बोला कि साइंड नंबर, साइंड मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो -128 टू 127, ठीक है। हम बाइट में नंबर स्टोर कर सकते हैं -128 टू 127। 256 को अगर तुम हाफ से डिवाइड करोगे तो वो -1 मतलब 128 होता है। तो इसके लिए -128 टू 127। और अभी ये 127 क्यों है, क्योंकि बीच में ज़ीरो भी आता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, बीच में ज़ीरो भी आता है। इसके लिए 2 रेज़ टू 8 2 रेज़ टू 8 नंबर्स हम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 रेज़ टू 8 मीन्स 256 साइंड, साइंड नंबर्स रिप्रेजेंट करना है। साइंड मीन्स -128 टू लेके 128 से लेके 127 तक। सो बाइट में हम इतना स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास फिर शॉर्ट है। अभी शॉर्ट इज ऑफ 2 बाइट्स। ये 1 बाइट का है, शॉर्ट 2 बाइट का है। अभी मेरे पास ये इमेज है, मेरे पास ये इमेज है, यहाँ पे देख सकते हैं बाइट 8 बिट्स मतलब 1 बाइट का है। 8 ये बिट्स में है, ये बिट इज इन बिट्स में। तो अभी बाइट मतलब 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, तो ये -128 टू 127। सिमिलरली ये 2 बाइट का है मतलब 16 बिट्स, 8 इंटू 2 16। तो ये -32768 टू 32767। देखो ये 68 है, ये 67 है, वो जीरो आता है बीच में। 2:16 नंबर्स कैरेक्टर्स में। सिमिलरली इंट टाइप का जो डेटा टाइप है, इंटीजर में जो इंट है, वो 32 बिट्स का है। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स, 4 बाइट्स मतलब दिस इज द लेंथ। वो 2:32 करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव करना पड़ेगा। सेम लॉन्ग, लॉन्ग इज 64 बाइट मतलब 8 बिट्स, 64 बिट्स मतलब 8 बाइट, तो उसका लेंथ आता है ये। सो हम इतने नंबर्स रेंडर कर सकते हैं इतनी लेंथ तक इन इंटीजर फॉर्मेट। तो ये था डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन इंटीजर। बाइट मतलब सबसे छोटा,
शॉर्ट उससे बड़ा 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स, इंट उससे बड़ा 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स, लॉन्ग उससे बड़ा 8 बाइट्स का मतलब 64 बिट्स, 8 8 64। फिर उसके बाद वी हैव फ्लोटिंग पॉइंटर्स। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंटर्स में वी हैव टू टाइप्स, फ्लोट एंड डबल। जो फ्लोट होता है वो सिंगल प्रिसीजन होता है, सिंगल प्रिसीजन भी बोलते हैं उसको। डबल मीन्स और डबल प्रिसीजन रहता है। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स जो भी हमारे पास डेसिमल वाले वैल्यूज रहते हैं, जो डेसिमल नहीं, इसको जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज रहते हैं जैसे पॉइंट वाले, समझो जो पाई की वैल्यू है 3.142, ऐसी जो भी वैल्यूज रहती है वो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग वेरिएबल्स का, जो होते हैं फ्लोट टाइप या डबल टाइप के। यहाँ पे हम इंटीजर टाइप यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर मतलब पॉइंट नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे पॉइंट है। सो पॉइंट वाले डेटास को जिसमें पॉइंट है उसको स्टोर करने के लिए वी यूज़ फ्लोट या फिर डबल। तो अभी फ्लोट या डबल, फ्लोट जैसा इंट इज 32 बिट्स मतलब 4 बाइट का है, वैसे फ्लोट भी है 32 बिट्स 4 बाइट, एंड डबल इज 8 बाइट्स 64 बिट। सो हमने बाइट का देखा, -122 127, शॉर्ट का देखा, इंट का देखा, लॉन्ग का देखा। सो फ्लोट मैंने बोला 4 बाइट्स का होता है मतलब 32 बिट्स। तो उसका पॉइंट में उसका वैल्यू जा सकता है 3.4 इंटू 10⁻⁻03 10, ये ई मीन्स 10⁻⁻38 टू 3.4 10⁻+38। ठीक है, एंड डबल 8 बाइट्स करता हूँ तो 64 बिट, वो 1.7 इंटू 10⁻⁻308 10⁻⁻308 टू 1.7 इंटू 10⁻+ ये 308 होगा, ये कुछ गड़बड़ है। सो इन शॉर्ट फ्लोट एंड डबल पॉइंट वैल्यूज स्टोर करते हैं, वेयर डबल का प्रिसीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, पॉइंट वैल्यूज में। सो हमने इंटीजर समझ लिया, फ्लोट समझ लिया। नाउ वी आर मूविंग टू नॉन न्यूमेरिक टाइप। नॉन न्यूमेरिक टाइप मतलब ऑफकोर्स नंबर्स नहीं रहेंगे। तो इधर आता है बुलियन। ये बुलियन की स्पेलिंग रॉन्ग है, बुलियन की स्पेलिंग है BOOLEN, बुलियन। ओके, तो बुलियन जो डेटा टाइप होता है उसमें आइदर वैल्यू ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू नहीं तो फॉल्स, ये दो वैल्यूज ही रहते हैं बुलियन में। सो बुलियन का क्यों यूज़ होता है, कोई भी हमको कंडीशन रखना रहता है, कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना रहता है, तो उसमें हमको कंडीशन चेक करते, समझो 10 ग्रेटर देन 3। तो अगर ये कंडीशन को चेक करेंगे तो इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 3 आंसर क्या आएगा, ट्रू। मतलब ट्रू है ना, 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो फिर वो वैल्यू क्या होगा, बुलियन वैल्यू है ट्रू। अगर वो 3 इज़ ग्रेटर देन 10 तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो वो क्या है, फॉल्स वैल्यू। तो बुलियन में मतलब सिर्फ ट्रू या फॉल्स करके वैल्यूज यूज होता है। एंड बुलियन का मेजर यूज है कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करने में, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट जो आता है इफ एल्स, वो स्टेटमेंट्स में हम बुलियन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर। कैरेक्टर वैल्यू मतलब जावा में कैरेक्टर 16 बिट का होता है। 16 बिट मतलब 2 बाइट। जावा में कैरेक्टर 16 बिट का होता है मतलब 2 बाइट। कैरेक्टर मतलब जो भी हम लेटर्स लिखते हैं ABCDEFGH, वो सब कैरेक्टर है। अभी स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल B, वो भी एक कैरेक्टर है। जावा में कैरेक्टर 16 बिट्स के होते हैं, इसके लिए उसके पास बहुत ह्यूज कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। यूनिकोड फॉलो करता है वो कैरेक्टर्स के, इसमें वो यूनिकोड फॉलो करता है। 2:16 डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि ये 16 बिट का है तो 2:16 डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है जावा में, कैर के अंदर। सो ये था डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। तो हम इसको कोड विंडो पे जाके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं।